Assalamu alaikum students, hope you are fine. If you want to study online, then leave your message on this ID. You know that student, we are at unit number 3. Its name is Introduction to Algebra. Today we are going to solve from book page number 59 to 60. तो स्टूडेंट हमने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस को सॉल्व करना है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देयर आर पी कुकीज़ इन अ कंटेनर। टोटल कितनी कुकीज़ है? पी कुकीज़ हैं। राइट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करना है। स्टूडेंट हम एक एक स्टेटमेंट इसको रीड आउट करेंगे, हर स्टेटमेंट को ए बी सी को, और हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए टोटल हमारे पास कितनी है? पी। 15 कुकीज़ आर एडिड। एडिड का क्या मतलब होता है? प्लस। वो कह रहे इसमें अब आपने क्या करना है? प्लस करना है किसको? 15 को। p प्लस 15, तो ये आपका क्या आ जाएगा? पार्ट ए का आंसर। इसी तरह बी 15 कुकीज़ आर ईटन। 15 कुकीज़ आपने क्या कर ली हैं? खा ली हैं, जो कि ख़त्म हो गई हैं। अब आप जो चीज़ खा लेते हैं वो ख़त्म हो जाती है ना, तो जो चीज़ ख़त्म हो गई है वो क्या होगी? उसको माइनस करेंगे। तो 15, अब पी में से आपने क्या करना है? माइनस करना है 15, कि 15 अब आपके पास नहीं है। इसी तरह सी पार्ट, हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर इन 5 ईच कंटेनर। 5 ईच कंटेनर में कितनी कुकीज़ होंगी? हाउ मैनी आ जाएगा, तो आपने क्या करना है? 5 को पी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5p। क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते, तो आप 5 को क्या करेंगे? पी के साथ राइट कर देंगे। ऑल द कुकीज़ इन ईच 5 कंटेनर आर पुट इक्वली इनटू 12 बाउल्स। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया जब भी इक्वली आ जाए तो आपने क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। अच्छा, अब ये आपको डिवाइड तो पता चल गया है। ऑल द कुकीज़ इन 5 कुकीज़, कुकीज़ आपके पास कितनी हैं? पी हैं। पी के साथ वो कह रहे हैं इन 5, पी के साथ आपने क्या राइट करना है? 5 राइट करना है। यानी कि अब आपके पास क्या बन गया है? 5p। अब इसको आपने डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है कितने में? 12 बाउल्स में। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 5p डिवाइडेड बाय 12। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राइट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करनी है। ऐड ए टू 9। ए को आपने क्या करना है? 9 में ऐड करना है। ऐड का क्या मतलब होता है? प्लस। तो आपने क्या राइट करना है? प्लस 9 प्लस ए। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम 10। फ्रॉम का मतलब से। 10 से बी को क्या करना है? माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस। 10 में से बी को माइनस हो गया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है, किसको मल्टीप्लाई करना है? सी बाय 7, तो क्या आ जाएगा? 7c। जब भी दो कांस्टेंट हो तो साथ साथ आ जाते हैं, 7 और c। डिवाइड में डिवाइड करेंगे d बाय 8, पहले क्या आएगा? d बाय 8। ओके। सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ e। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, 12 को माइनस करना है फ्रॉम, किस में से माइनस करना है? 2। ट्वाइस का मतलब 2, और यहाँ पे क्या है? ई। 2e में से आपने माइनस करना है 12 को, तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? 2e माइनस 12। एड 2 टू 4 टाइम्स ऑफ f। 4 टाइम्स ऑफ f क्या होता है? 4f होता है। 4 टाइम्स ऑफ f 4f। ऐड करना है किस में? 2 में ऐड करना है। 4f प्लस 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड द सम ऑफ 11 एंड g बाय 9। सम ऑफ, पहले डिवाइड हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं सम किसका है। सम है सम ऑफ 11 एंड g। सम ऑफ 11 एंड g, सम का मतलब प्लस, 11 प्लस g। ये सम तो अब हमने कर लिया। अब वो कह रहे डिवाइड बाय, किस पे डिवाइड करना है? 9 पे। डिवाइडेड बाय 9।
एड 1 टू हाफ ऑफ एच। स्टूडेंट हाफ ऑफ एच क्या होता है आपको पता है, जब भी हाफ आ जाए तो आपने इसको किस पे डिवाइड करना होता है, 2 पे, और ऐड क्या करना है, 1 प्लस 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द टेबल बिलो डिस्क्राइब द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ कार पार्क। एक टेबल है, उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं कार पार्क में। फाइंड द नंबर ऑफ ईच व्हीकल्स इन टर्म्स ऑफ क्यू। क्यू में आपने आंसर्स देने हैं। तो देखें फर्स्ट वाला क्या है, देयर आर क्यू मोटर साइकिल्स, जस्ट बताया हुआ है क्यू मोटर साइकिल्स हैं, तो आपने यहाँ क्या लिख देना है, क्यू। देयर आर 10 टाइम्स एज मैनी कार्स एज मोटरसाइकिल। 10 टाइम्स कार्स हैं किसकी, मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल्स कितने हैं, क्यू हैं, क्यू बताया ना, ये देखें, तो क्यू मोटरसाइकिल्स हैं, 10 टाइम्स वो कह रहा है कार हैं। 10 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 10 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यू से, तो क्या आएगा, 10 क्यू। देर आर 3 टाइम्स, यहाँ पे दोबारा टाइम्स आ गया है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। हाउ मैनी मोटरसाइकिल्स एज स्कूटर। स्टूडेंट अब ये स्टेटमेंट आप ध्यान से देखें, देर आर 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। एज मैनी मोटरसाइकिल्स, 3 टाइम्स मोटरसाइकिल्स हैं एज स्कूटर्स से, लेकिन स्कूटर्स का तो हमें नहीं पता। हाउ मेनी स्कूटर्स आर देयर, तो स्कूटर्स कितने होंगे, अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया, स्कूटर्स का पूछ लिया जो कि हमें पता ही नहीं है। तो आपने जब अपोजिट आ जाए तो मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज कर देंगे, डिवाइड में। तो आपने कैसे लिखना है, टोटल मोटरसाइकिल्स कितनी हैं, क्यू हैं, क्यू डिवाइडेड बाय 3। देर आर 51 मोर मोटरसाइकिल्स देन वैन्स। 51 मोर मोटरसाइकिल्स हैं वैन से। देखिए मोर का मतलब क्या होता है, प्लस, देन वैन्स, वैन्स के बारे में पूछ लिया, हाउ मैनी वैन्स आर देयर। अब हमें क्या पता वैन्स कितनी हैं, वैन्स के बारे में नहीं बताया। तो जब जिस चीज़ के बारे में नहीं बताया हो तो हम ऑपोजिट चीज़ हो जाती है, वो जिस चीज़ के मैं नहीं बताया तो हम जो आपके पास साइन होता है उसे भी अपोजिट कर देते हैं, प्लस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, माइनस में चेंज कर देंगे। तो आपके पास अब क्यू में से आपने माइनस कर देना है 51, तो आपके पास वैन्स आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सॉल्व हो जाती है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आपके पास माइंड वर्कआउट आता है, माइंड वर्कआउट, इसे हम देख लेते हैं ये क्या है। राजू इज़ X ईयर्स ओल्ड, राजू क्या है, X ईयर्स ओल्ड है, राजू की एज X ईयर्स है। द डिफरेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है माइनस, इन एज बिटवीन राजू एंड हिज ब्रदर इज़ एट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। 2 साल का फ़र्क है दोनों में, दोनों भाई हैं, राजू एंड हिज ब्रदर दोनों भाई हैं, दोनों में कितना फ़र्क है, 2 साल का फ़र्क है। कितना फ़र्क है, 2 साल का। अगर 2 साल का फ़र्क है तो वो कह रहा है राइट पॉसिबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द एजेस ऑफ देयर ब्रदर्स। तो पॉसिबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करें कि उनकी एज क्या क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट ये तो बहुत सिंपल है। अब हम बताएंगे एक्स, या तो वो ज़्यादा होगा अपने राजू जो है वो बड़ा होगा अपने भाई से, या तो ये हो सकता है, या राजू अपने भाई से क्या होगा, छोटा होगा, या ये हो सकता है। तो हम यहाँ पॉसिबल राइट करते हैं, अगर वो 1 साल बड़ा होगा तो x प्लस 1 आ जाएगा, अगर वो अपने भाई से 1 साल बड़ा है। अगर वो अपने भाई से 1 साल छोटा है तो x माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ उन्होंने कहा, अच्छा स्टूडेंट मैंने 1 क्यों राइट किया, क्योंकि एट मोस्ट लिखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 साल बड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है, बस 2 साल बड़ा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए 1 भी राइट करेंगे क्योंकि एट मोस्ट लिखा हुआ है। अब वो 2 साल भी बड़ा हो सकता है अपने भाई से, राजू अपने भाई से 2 साल बड़ा भी हो सकता है, और राजू अपने भाई से 2 साल छोटा भी हो सकता है। ये पॉसिबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएंगे, या तो वो 1 साल बड़ा होगा या 1 साल छोटा होगा, या तो 2 साल बड़ा होगा या 2 साल छोटा होगा। ये उन्होंने पूछा था। तो ये माइंड वर्कआउट भी आपका सॉल्व हो गया है। इसके साथ साथ आपका यूनिट नंबर 3 टेक्स्ट बुक पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क बुक पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।